वो वो टॉपिक क्या है। एक्सरसाइज आपकी है 4.3। तमाम बच्चे बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे ताकि चीजें स्टार्ट सी आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, फर्ज करें हमारे पास हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ना। हाँ, आंसर आया। भाई ये काइंडली आप लोग को अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो इसको म्यूट किया करें, ठीक है। आपकी अपनी प्राइवेसी भी हिट होती है इससे। आप मुझे एक बच्चों बात बताइएगा कि अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव तो इसका आ जाएगा 2x, राइट ना। अब मैंने ये क्या करना है कि इस फर्स्ट डेरिवेटिव को ना जीरो की इक्वल पुट कर देना है। तो अगर मैंने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की इक्वल पुट किया ना तो मेरा आंसर आ जाएगा जीरो, राइट, जीरो। अब जीरो को हम क्रिटिकल पॉइंट कह रहे थे, इसको हम ये नाम दे देते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट तो है। यहाँ पे ना हम क्रिटिकल पॉइंट को कैटेगराइज करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगराइज, कि वेदर इट इज रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट को इस क्वेश्चन नंबर 3 में बाकायदा नाम देने जा रहे हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, क्रिटिकल पॉइंट में से स्पेसिफिकली कौन सा है, क्या ये रिलेटिव मैक्सिमा है, क्या ये रिलेटिव मिनिमा है, तो ये बात है, ठीक है। इसको नाम देने के लिए जो हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, वो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपसे पूछे कि डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, यू विल से अ वेरी सिंपल लाइन। यू विल से a first derivative test is basically used to name the critical point। क्रिटिकल पॉइंट को नाम देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये क्या रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। आई विल टेल यू लेटर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा। ये चलें एक काम करता हूँ, पहले बता देता हूँ रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा और फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी साथ ही इन दोनों चीजों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तमाम बच्चे बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे। मैं आपसे एक नई स्क्रीन शेयर करूंगा, दैट वुड बी द डेस्मॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर विद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। हमारा ये वाला बच्चों पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेट मी टेल यू, this is the point of discussion, critical point, and you know at critical point the first derivative is zero, and whenever the first derivative is zero it means that tangent is parallel to x axis। हमें जस्ट ये देखना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका नाम क्या है। तो नाम देने के लिए बड़ा आसान सा तरीका ये है कि अगर उस पॉइंट से पहले आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो और उस पॉइंट के बाद आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो तो इस पॉइंट का नाम होता है रिलेटिव मैक्स मिनिमा। क्या नाम होता है बच्चों, एनीवन? रिलेटिव मिनिमा। हाँ, मिनिमा। नो डाउट दिस इज द टर्निंग पॉइंट। फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, लेकिन बिहेवियर चेंज करने की भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। फंक्शन का इंक्रीज होके डिक्रीज होना और फंक्शन का डिक्रीज होके इंक्रीज होना। अगर तो उस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो और उस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो तो ऐसे पॉइंट का नाम होता है रिलेटिव मिनिमा। देखिए ना, आपका माइंड भी ये कहता है कि इसका नाम रिलेटिव मिनिमा ही होना चाहिए। नहीं, ऐसी ऐसी बात बच्चों बता दें काइंडली, नहीं ऐसी बात, इसका नाम रिलेटिव मिनिमा नहीं होना चाहिए था, बता दें। सर होना चाहिए। एग्जैक्टली ये कनेक्ट कर रहा है ना 100% एक बात को, रिलेटिव मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट 100% हम लोग एग्री कर रहे हैं यहाँ पे। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, बता दें। यस यस सर। सर। अगेन अल्फाज पे गौर कीजिएगा। फंक्शन का बढ़ के कम होना, फंक्शन का डिक्रीज हो के इंक्रीज होना, दैट पॉइंट इज सेड टू बी रिलेटिव मिनिमा। अब मैंने इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, सुनिएगा, तमाम बच्चे सुनेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, whenever ऑफिशियल स्टेटमेंट पुट कर रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, whenever फर्स्ट डेरिवेटिव changes sign
whenever first derivative changes sign from negative to positive, कहां से कहां तक बच्चों? Anyone? Negative to positive. Negative to positive. Positive, then it is relative minima. Then it is relative minima. कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की, जस्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लॉजिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मिनिमा, मिनिमा का मतलब है फंक्शन का डिक्रीज होके इंक्रीज होना। मिनिमा फंक्शन का डिक्रीज होके इंक्रीज होना। ओके, एवरीथिंग क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Let me draw the graph of f of x is equal to minus x square. ये लीजिएगा जी, फंक्शन का इंक्रीज होके डिक्रीज होना। लेट मी टेल यू, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन 0. This is the critical point. What is the behavior of the function before this critical point? The function is, Increase over. yes, exactly. What is the behavior of the function after this critical point? It is decreasing. Decrease. Great, decreasing. So function का increase होके decrease होना. What should be the name of this point, बच्चों? Anyway. Relative maxima. Relative maxima. Exactly. This is what do you mean by relative maxima. जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? काइंडली बता Yes, दीजिए। sir. सही है। Yes, sir. मुझे आपके पास बड़े लिमिटेड से वर्ड्स हैं, आपके पास वर्ड्स टोटल कोई 5, 6, 8 वर्ड्स हैं। मैं आपसे पूछता ये चाह रहा हूँ कि व्हाट इज रिलेटिव मैक्सिमा एंड व्हाट इज रिलेटिव मिनिमा? हाउ वुड यू एक्सप्लेन रिलेटिव मैक्सिमा? Sir, relative maxima is basically a point to name the critical point, which Mhm. tells you either it is if it is relative maxima, then it is touching the peak, and if it is minima, then it is touching the bottom and then going back up. हाँ, ये भी बात ठीक है, जो पीक होती है उसको मैक्सिमा और बॉटम को मिनिमा भी कह सकते हैं, बट इन अ सेंस कि फंक्शन का इंक्रीज होके डिक्रीज होना मैक्सिमा, डिक्रीज होके इंक्रीज होना इस मिनिमा, राइट ना बच्चों? Yes, sir. सुनिए, Yes. whenever first derivative changes sign, whenever the first derivative changes sign from positive to negative, positive to negative, Negative. yes, exactly, positive to negative, then it is, क्या नाम बच्चों इसको हमने दिया है? Relative maxima. हाँ जी, रिलेटिव मैक्सिमा। जी बच्चों, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सही है, ग्रेट। अगेन बता रहा हूँ, अपनी मेमोरी पे जोर नहीं देना, आपने इसको याद नहीं करना, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, और कोई बात। अब ना मैं आपसे एक काम कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जरा देखिएगा। भैया हमारे पास फंक्शन है ना? आप बाइक म्यूट कर दें। साइन एक्स एक फंक्शन है, और मैं ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ 90 डिग्री को। उन्होंने ना खुद क्रिटिकल पॉइंट आपको बता दिए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आप इसको नाम दे दें, आइदर इट इज रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। आई विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट वुड बी cos x. आई हैव टू चेक कि अगर मैंने 90 से लेस कोई वैल्यू पुट की तो क्या होगा। अच्छा, कोशिश किया करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ी सी ना वैल्यूज वो एग्जैक्ट वाली पुट कर दिया करें। तो 90 से लेस ना मैं 60 पुट कर देता हूँ,
जैसे ही बच्चों आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में 60 पुट किया ना, तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैंने 90 से ग्रेटर पुट किया तो लेट मी पुट 120 डिग्री ना, थोड़ा एग्जैक्ट हो जाएगा, मुनासिब हो जाएगा। वैसे 91 भी पुट करने में कोई कबात नहीं है, बट थोड़ा सा हम उसका ख्याल रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। cos 120, द आंसर वुड बी नेगेटिव। कोई बच्चा मुझे 90 का नाम बता दे, आइदर इट इज Relative रिलेटिव। minimum. Relative maxima. हाँ, एग्जैक्टली। सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री इज व्हाट बच्चों? एनीवन? Relative minimum. Relative minimum. नहीं, मिनिमा कौन बोल रहा है आप में सर, से? सर फिर मैक्सिमा होगा पॉजिटिव पे। हाँ, मैक्सिमा। जी मुइस? सर वही मैं कह रहा था, मिनिमम कैसा आ गया? 90 नहीं, छोटा मिनिमा नहीं पे बनिया। का है तो उस पे मैं माजूर चाहता हूँ, मिनिमा पे ग्रेड नहीं बनता क्योंकि ये मैक्सिमा है। ओके, Okay. वी हैव टू सी द ग्राफ ताकि हमें आइडिया हो कि वाकई में ये रिलेटिव मैक्सिमा। ऐसा तो नहीं है कि हमारी मैथ जो है वो ग्राफ के अगेंस्ट जा रही है। सो वी हैव टू सी द ग्राफ। 0, 180 डिग्री। सॉरी, मुझे पहले ना कर देना चाहिए था, यूनिट्स इसके चेंज कर देने चाहिए थे। चलिए आप कर देते हैं। 180 डिग्री लेबल हम कर देते हैं 30 डिग्री को, ताकि उसमें 90 भी आ जाए। स्टेप भी हम 30 डिग्री का ले लेते हैं, ये लें। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा, ताकि हमारी वेव थोड़ी सी अच्छी बन जाए, तो इसको मैं -3 और इसको मैं 3 कर देता हूँ। देन यू विल सी द परफेक्ट ग्राफ। जी बच्चों, बताइएगा, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन एट 90 डिग्री? एनीवन काइंडली बता सकते हैं? सर रिलेटिव मैक्सिमा। हाँ, ये देखें, बिफोर दिस 90 डिग्री हमारा जो फंक्शन है दैट वाज इंक्रीजिंग, राइट? आफ्टर दिस 90 डिग्री our function is start to be decreasing. ऐसा है कि नहीं है, बता दें। Yes, So sir. यस सर। increase होके decrease होना is said to be relative maxima. And you know where is the point? Where is the exact point? Point कहाँ है हमारा? Let me mention with the different color. ये है बच्चों हमारे पास point. 90। Yes, exactly. This is the peak point. यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर neither increasing nor decreasing होता है, क्योंकि यही तो टर्निंग पॉइंट है। सो इसको मैं लिख रहा हूं रिलेटिव मैक्सिमा। एनीवन बच्चों, क्लियर हो रही है बात आपको? Yes, sir. यस सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट is used to name the critical point. Critical point can be relative maxima. Critical point can be relative minima. If the function decreases after the increases, तो relative maxima, otherwise it is relative minima. जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? कोई समझते हो आप? बात पूछ लेनी चाहिए, तो यू मे आस्क। पूछने वाली कोई बात है? नो सर। सही हो बात। जी बच्चों, मैं आपसे अगेन व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा और हम एक और काम करने जा रहे हैं। ये मैंने आपके लिए ना साइन एक्स का ग्राफ भी यहाँ ड्रॉ कर दिए ताकि आप उसको बाद में देख भी सकें, पीडीएफ जब आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, अब ना मेरे पास एक फंक्शन है y is equal to x square plus 1, ठीक है? और बच्चों मेरे पास जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो 0 है। एनीवन, इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? कोई बच्चा बता है? 2x। हाँ, दैट वुड बी 2x। अच्छा मुइज, माय क्वेश्चन टू यू इज कि मैं 0 से लेस कौन सा नंबर पुट कर दूं इस फंक्शन में, सॉरी डेरिवेटिव में? सर -1। ग्रेट, इट -1। कोई बच्चा मुझे ये बताना चाहेगा कि -1 पे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या होगा? नेगेटिव। Decrease होगा, negative हाँ, आएगा। नेगेटिव। ग्रेट, जबरदस्त।
अच्छा, x is greater than 0. जरा आप बता दें, what would you suggest for x greater than 0? सर पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव तो आना चाहिए। क्या पॉइंट पुट करूंगा मैं? 1 Yes, great. So 2 into 1, my answer is positive. So what is the name of this point? Anyone? रिलेटिव मिनिमम। दोबारा सोचने एक दफा बच्चों। सर रिलेटिव मिनिमम। यस, मिनिमम। मिनिमम। ठीक है, आएंगे। बाज दफा सर एक चीज सर बताता हूँ एक दफा पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे? हाँ मुझे ये देखें, पहला साइन आया है नेगेटिव, फिर आया है पॉजिटिव। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दिस इज रिलेटिव मिनिमा। ओके, और Yes, sir. सर ये वाई एक्सिस पे हो रहा है सारा। हाँ अब देखिएगा, ओके क्या मुझे देखिएगा पहले। जी, यहाँ इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, -4 से लेकर ना 4 तक। ये देख लें, आपको लग रहा है ये रिलेटिव मिनिमा ही था? यस सर। Yes. यस सर। You can see the graph clearly. Let me draw. ये देख लें, यहाँ टेंजेंट होगा डाउनवर्ड आपका, इसके बाद टेंजेंट आपका हो जाएगा अपवर्ड। सो दिस वाज द पॉइंट जिसको हमने बच्चों क्या नाम दे दिया? एनीवन? रिलेटिव मिनिमम। हाँ जी, रिलेटिव। सर ये क्यूबिक फंक्शन के लिए भी होते हैं? हाँ, क्यूबिक के लिए भी होते हैं। क्यूबिक के लिए क्या नाम है आपका शीस, उसका एक और नाम होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई विल टेल यू लेटर कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है। बाज दफा फंक्शन अपना बिहेवियर नहीं भी चेंज कर रहा होता, तो वो ना चेंज करना क्यूबिक में आ जाता है बाज दफा। तो उस चीज को हमें अलग से थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। वो अभी मैंने किया तो मुझे लग रहा है चीजें मिक्स ना होना स्टार्ट हो जाए ना, वो ऐसा ना हो आप कहें कि ये तो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। फिलहाल हम कह रहे हैं हो रहा है, बाद में देखेंगे ना होने वाला क्या से। जी बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब मैं यहाँ एक टाइटल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेम सेम वही बात है बच्चों कि हमने उसी को क्रिटिकल पॉइंट को नाम देना है, और उसके लिए मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकता हूँ। देखिएगा नाम कैसे देना है, देखिए। हमारे पास बच्चों पहला एक फंक्शन है, लेट्स से साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स। क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नाम है इसका, एक दफा और इसका डेरिवेटिव ले लें जो कि आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा, हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, वो है 90 डिग्री। कितना है बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन? 90 डिग्री। आप एक काम करेंगे, अब लेफ्ट राइट नहीं पुट करना, अब आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में एग्जैक्टली ये नंबर पुट करना होगा, एग्जैक्टली। अगर तो आपका आंसर आ गया नेगेटिव तो वो होगा रिलेटिव मैक्सिमा। अगर तो आंसर आ गया पॉजिटिव तो वो होगा रिलेटिव मिनिमा। अब हमारा आंसर आया नेगेटिव, तो इसका हम डायरेक्ट नाम लिख देंगे रिलेटिव मैक्सिमा। दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या नाम है बच्चों इसका? सेकंड सेकंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बड़ा माइनर सा डिफरेंस ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम उस एग्जैक्टली पॉइंट को नहीं पुट करते, हम पहले उसके लेफ्ट पे और फिर उसके राइट पे कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। जबकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट को पुट करते हैं जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। आपको ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। यस सर। इसके हवाले से ना मैं एक ट्री डायग्राम आपको बना देता हूँ।
ट्री डायग्राम बच्चों यूं बन जाएगी, जरा सुनिएगा। whenever these sorry whenever the second derivative is negative, it is relative maximum। सही हो रही है बच्चों? आप बताइएगा। Yes, sir. अच्छा, whenever the second derivative is positive, it is relative minimum। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, यू शुड आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पूछने वाला। ये बच्चों कोई एक क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें तो मैं बता देता हूँ। जरा आपका भी नहीं है क्वेश्चन, पक्की बात है? अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो तो अब ये पूछना चाहिए था ना आप लोगों को। इफ द सेकंड डेरिवेटिव इज 0 बच्चों एट दैट पॉइंट, तो शीश मुइज फरवा कुरतलैन, फरवा तो खैर मेरे ख्याल में आ जाई भी नहीं है। एक मिनट में देख लो पार्टिसिपेंट कौन कौन। तहरीम। तो इसके नीचे आप लिखेंगे नो रिजल्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? No result. नो रिजल्ट। इस सेकंड डेरिवेटिव फिर कोई रिजल्ट नहीं, फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। समझ आ रही बात आपको? Yes, sir. यस सर। सही हो। अब ना मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। ये कौन सा फंक्शन है? Cubic. क्यूबिक। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस क्यूबिक फंक्शन? 3x square. 3x square. What is the second derivative of this? 6x. 6x. अच्छा, your point of discussion is 0 ना? अगर आपने इस 0 को यहाँ पुट करने की कोशिश की, सर तो नो रिजल्ट होगा। हाँ एग्जैक्टली यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। नो रिजल्ट। क्या नाम होगा इसका? नो रिजल्ट। नो रिजल्ट। नो सर नो रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या है? फंक्शन ही नहीं है। नहीं, अब यही बात एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भी इंटरेस्ट की बात आती है तो डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर हमारी जिंदगी में आ जाता है। सर देखिए, यूं होगा शीश। Look at this function. Let me zoom into origin. मुझे ये बताइएगा, क्या ओरिजिन पे लाइन स्ट्रेट हुई है? यस सर। यस सर। Let me zoom out this function. देखें, एक दफा लाइन स्ट्रेट तो जरूर हुई है, लेकिन पता है मसला क्या है कि इस लाइन से पहले जहां ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इससे पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और इसके बाद भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपको नहीं लग रहा? यस सर। यस सर। और एक और मजे की बात बताऊं, ना तो ये क्रिटिकल, मतलब ये ना तो उस फंक्शन की पीक वैल्यू है ना उसकी लोएस्ट वैल्यू है, ये इन बिटवीन कहीं आ रही है। ऐसा है ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय नो रिजल्ट। समझ आ गई बात आपको? यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर हम इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, बट इसको लेटर ऑन देखेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। इसको भी मैं आपके उसमें ले जाता हूँ ना व्हाइट बोर्ड में, ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो कभी देखने में कि नो रिजल्ट का मतलब क्या होता है। ये होता है। अब बच्चों आपके पास दोबारा ओपन बोर्ड आ चुका है। वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है आपकी बुक की। मुझे उसकी इमेज बना लेने दें एंड देन ओपन बोर्ड पे शेयर कर देने दें जी। डिटरमाइन
whether the function has relative maxima, relative minima, or neither at the given critical point. अच्छा, आपको एक बात बता दूं, अगर कोई आपको क्रिटिकल पॉइंट ना गिवन करे ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दीजिएगा। इस दफा आप लोग को गुड लक ये है कि क्रिटिकल पॉइंट आपको गिवन है। शीज आपके पास दो ऑप्शंस हों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आप किसको प्रेफर करेंगे? सर सेकंड को। सेकंड को। क्या रीजन है सेकंड को प्रेफर करने की? सर उसकी वैल्यू दी होती है तो स्पेसिफिकली एक ही डालने का काम हो जाता है। मैं भी यही कहने लगा था, आपको वैल्यू जब दी हो एक ही वैल्यू पुट कर दें तो मामला आसान हो जाएगा ना, बजाय इसके कि पहले आप लेफ्ट पुट करें फिर राइट पुट करें फिर बैठ कर उसका साइन देखते रहें। ऐसा है सर या अगर नो रिजल्ट आ जाए तो फिर तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सुनिएगा ना, उन्होंने यहाँ अलाउ कर दिया है कि आप नो रिजल्ट ही लिख दीजिएगा। ये देखें, नाइदर। अगर वो ये कहते हैं ना कि आप उसको भी खामखा कोई नाम दे दें तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसका नाम ओके पॉइंट। अच्छा, अब जरा हम इसका लेने लगे हैं पहला डेरिवेटिव। तमाम बच्चे सुनेंगे। पावर होगी ड्रॉप, पावर में से ना एक कम कर दीजिएगा और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी का ना दूसरी दफा मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं। 7 आ जाएगा बाहर, सेकंड फंक्शन होगा एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ब्रैकेट होगी क्लोज। कॉमन ले लेता हूं, 6 कॉमन आ जाएगा तो 7 और 6 42 हो जाएगा। बाकी तो नहीं कॉमन आने लगा। हाँ बाकी, सॉरी क्यों नहीं कॉमन आने लगा, बाकी कॉमन आएगा बच्चों एक्स क्यूब -3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 5 कॉमन आ जाएगा। अब जरा बाकी वैल्यूज को मैं एज इट इज लिखता हूँ, तो बाकी वैल्यूज को अगर मैं एज इट इज लिखता हूँ तो वो बन जाएंगे बच्चों, बताइएगा, 3x² -3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना। अब ये चीज यहाँ से कॉमन चली गई है ना, ये वाली चीज, और 6 में अब यहाँ से पावर 5 कॉमन गई है, एक दफा पावर तो रह जाएगी, 6 कॉमन चला गया, x रह जाएगा इसके साथ। सो x³ -3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. सर तो हमने पॉइंट जो गिवन है उनको 1 बाय 1 पुट करने जा रहे हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 1 in the second derivative. We have to check the sign of second derivative. तो second derivative में 1 पुट करने लगा हूं, तो ये बन जाएगा 42 1 - 3 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 5। ठीक होगी बात? इंटू 3 - 3 का होल स्क्वायर। आगे बच्चे बताइएगा, प्लस 1 1 - 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, अपनी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जी बच्चों, ये मेरे ख्याल में हो जाएगा आपके पास -42, क्योंकि ये माइनस आएगा उसकी पावर 5, और अगर ब्रैकेट सर में ये देख पॉजिटिव होगा, +42।
प्लस 42 क्यों होगा? -3 और +2 तो -1 नहीं होता, और -1 की पावर 5, ये -42 बाहर आएगा। सर मैं ओवरऑल आंसर बता रही थी। ओवरऑल ओवरऑल ठीक है 42। मुझे कौन बताएगा? शीश बता दें। Whenever the second derivative is positive, बताइएगा। रिलेटिव मिनिमा मेरे ख्याल से। हाँ, तो x is equal to 1 is relative minima। जी बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? यस सर। यस सर। सर एक्सट्रीमा फिर क्या होता है जो यहाँ एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है? रिलेटिव एक्सट्रीमा किधर दिया हुआ है? सर क्वेश्चन 5 में, मैं तो किताब खोल के देख रहा हूँ। अच्छा, वो यही वैल्यूज जो होती हैं ना, इन्हीं को मैक्सिमा मिनिमा को कलेक्टिवली एक्सट्रीमा या एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह रहे होते ओके सर। हैं। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप किसको पुट करना चाहिए, -1 को पुट करना चाहिए। वो आप खुद कर सकते हैं ना? यस सर। सही है। अच्छा, ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि अगर एक मिनिमा आ रहा है ना तो दूसरा मैक्सिमा आ जाए, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा आपके पास चीज बुक सामने पड़ी है? यस सर। सही है। मुझे जरा ये फंक्शन लिखाइएगा जो अभी था। x³ -3x + 1 x³ -3x + 1 सर होल पावर 7। होल पावर 7। लाजमी इन्हें ग्राफ देख लिया करें, ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको ये सोल्व होगी। फंक्शन यही था। सर फंक्शन सबर एक मिनट। सर यही है -3x + 1 का होल पावर 7। x³ -3x + 1 का होल, सर राइट? यही है। सही है। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। हमारे इंटर 2 पॉइंट डिस्कशन गिवन है ना, इसको -2 से लेकर 2 तक ड्रॉ कर। तो y एक्सिस ठीक है, y एक्सिस कितना मसला है जी। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, एक पॉइंट आपका ये आ गया 1, ठीक है, आ रहा है ना पॉइंट 1? यस सर। सही है। दूसरा पॉइंट आपका -1, किधर है -1? -1 पर ये ऊपर चला जाएगा कहीं ग्राफ, वो ऊपर। एक मिनट है, वो इतना ऊपर चला गया है ना कि वो यहाँ से हम देख नहीं पा रहे। समझ आ रही बात? लेकिन ऊपर डेफिनेटली वो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रही बात आप लोगों को? लेकिन यस यहाँ से सर। आसानी से देख सकते हैं कि आपका ये कैसे रिलेटिव मिनिमा है। ये देखें, 1 पे रिलेटिव मिनिमा आया था ना, इससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं और इसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। समझ आ रही बात आपको? यस सर। Yes, sir. अगर आप इसके टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो यूं करेंगे। ये हो गया इसका यूं टेंजेंट ड्रॉ, और ये हो गया इसका यूं टेंजेंट। सही हो रही है बात? बताइएगा बच्चों। यस सर। सही। सो कल इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को आगे चलाएंगे, और मैक्सिमम मिनिमा की जब से फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लिया तो बस अब हमें नई बात तो खैर इसमें नहीं पढ़नी कुछ भी, हम जस्ट इन्हीं बातों को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके। सही है। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज।